in university life, or the common struggles of a part of the Gen Z community, or क्या क्या बोलते हैं यार उसको, प्लीज हेल्प मी. आपने बहुत गलत बंदा बिठाया कोर्स पे, मैं बंद हो गया हूँ यहाँ पे कैमरे के सामने. मैं देख रहा हूँ, लेंस मेरी तरफ देख रही है, मैं चुप हो जा. अबे सॉरी यार, मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था. खैर, रीटेक रीटेक. 1 2 3 एक्शन. क्या बात है. सो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप के बारे में. क्यों हंस रहा है भाई, क्यों हंस रहा है? बोलना भाई, मैं तो खैर, हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप्स इन यूनिवर्सिटी. होती है यूनिवर्सिटी में फ्रेंडशिप्स. हाँ. ओह, आप कौन? इसी से हमारे गेस्ट. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, यूनिवर्सिटी में दोस्त मिलते हैं आपको? कवर अपनी मार. तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंडशिप्स इन यूनिवर्सिटी, द स्ट्रगल्स ऑफ अ जेन ज़ी पर्सन इन यूनिवर्सिटी, लाइक बॉस फ्रेंडशिप्स इन अ यूनिवर्सिटी. हम में से बहुत से लोग होते हैं, जब एक नए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं दोस्त बनाने में. हम में से बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं और हम में से बहुत दोस्त बन भी जाते हैं. तो इट्स लाइक सिंस कोविड और इस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है ना. पीपल हैव स्टार्टेड रियली रियली स्ट्रगलिंग इन मेकिंग फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी. मेरे पास जैसे एक वो था बेनिफिट था इस चीज़ का कि मेरे साथ मेरी बीवी थी. अरे ऐसा, मेरा नाम ताहा है और मैं असद की ज़ौजा हूँ. अच्छा, तो ताहा और मैं, हम जो है, हम लोग स्कूल से दोस्त हैं. तो हम लोग के पास एक ये था कि स्कूल में at दोस्त least थे जो हम? एक्सक्यूज मी जी, यार थे स्कूल में ऑफ दोस्त थे से हम? एक दूसरे की. तो खैर, जो भी हम लोग थे, उसके बाद हम लोग की थोड़ी बहुत बात थी. तो ऑब्वियसली अब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई हम लोग को स्टार्टिंग डेज में. लाइक हम लोग बिल्कुल लोनर चल रहे होते थे, लेकिन फिर भी हम दो साथ होते थे. ऐसा तो तो इट है वॉज जी. इन रियली लोनर टाइम. तो खैर, इसी टॉपिक से हमारे पास एक हमारे जो गेस्ट हैं आज के, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. उनका नाम शाहूद सुल्तान. ओके ओके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शाहूद सुल्तान. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सऊद, कैसे हैं आप? सलाम ताहा, कैसे हैं आप? और असद, अल्हम्दुलिल्लाह. आप भी कैसे हैं? ठीक है यार शाहूद ब्रो. तो मैं और शाहूद जो है, हम लोग 2022 से दोस्त हैं. और शाहूद जो है एक बहुत ही, नहीं, एक्चुअली मेरे ऐसा बंदा हु नाउ स्ट्रगल्स विद मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड मीटिंग न्यू पीपल. आई वाज द वन हु एक्चुअली अप्रोच शाहूद when we Approached. were friends. तो शाहूद, झूठ बोल रहा है. tell them about how we met. सबसे पहली बात, घंटे बंदा स्ट्रगल करता है हमारे साथ. एक दिन इसके साथ रैंडमली, क्यों स्ट्रगल करूंगा भाई? एक दिन रैंडम हम ढाबे पे बैठे हुए थे. हमारा एक और मिल्फ बॉय है वहाँ. तो हम उसके साथ ढाबे पे बैठे थे and ये बंदा वहाँ पे था. इस बंदे को सबसे पहले मैंने देखा था एक दिन, रैंडम पुल अप किया था इसने. मैं गंदा लीचड़, क्या कहते हैं, फुटबॉल खेल रहा था. और ये एकदम से चीसा सा पतला सा आदमी आया, वही गंदे बाल, गंदा सा चश्मा. और इसको तब मैंने पहली दफ़ा देखा. मैं बोला जूम यार, करो, असद पे जूम करो. ये तो ये तो यू है. तो उसके बाद फिर मेरी इससे 2-3 साल तक मुलाकात हुई नहीं. खैर, ऑल इन ऑल, फिर ये क्या कहते हैं, हमारे जो मिल्फ हंटर बॉय हैं रोहन, हम उनको पॉप्स कहेंगे. फिर पॉप्स के साथ एक दिन रैंडम पुल अप किया था, क्योंकि ये सेम यूनि में जाते थे पॉप्स के साथ. तो वहाँ पे, और मैं वेला था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई थी. तो हम लोग बैठे थे, फिर ये मुझे मिले थे. और इन भाईजान से फिर पहली आइस ब्रेक हुई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी नानी पे कोई शॉट लिया था. Wait. खैर, वो सब बातें नानी के साथ मर गई. Anyways, तो तब मेरी असद से पहली मुलाकात हुई और मुझे एक बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. तो बात का पॉइंट ये था कि दैट वाज द टाइम जो पोस्ट कोविड हम में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया था कि
फक दिस यार, हम लोग करेंगे सोशलाइज। और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं फास्ट में जा रहा था तो मेरी एक बार ता से कॉन्वो लगी थी कि यार हाउ डू यू फकिंग सोशलाइज। तो ता ने और मुझे एक आउट ऑफ ऑल द पीपल मैंने इसको एडवाइस दी थी कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए, कैन यू इमेजिन? तो तहा ने मुझे बोला था कि भाई देखो, सिंपली जस्ट रीच आउट पीपल, उनसे जाके बात करने लग जाओ, जो कि बिल्कुल इस टाइम पे काम नहीं किया, क्योंकि जब हमने किया तो हाँ हाँ। हाँ, थोड़ी बहुत दे सकता है। तो नहीं खैर, चोद। शौद हमसे पूछ रहा है कि वो गाली दे सकता है या नहीं। तो खैर कैमरे में दिखाना चाहिए था ना आपको। अब तो पुराना हो गया। ये तो बिल्कुल फोकस में नहीं होगा। मुंह पे कर ले बिल्कुल अपने। गाली दे सकते हैं। मैंने जब ता से नई नई इस चीज़ की एडवाइस ली थी तो मैंने ट्राई किया। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई कर रहे होते हैं, लाइक फर्स्ट डे इन अ बिग एस यूनिवर्सिटी, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैंने जाके रीच आउट किया। मैं जेंडर रिवील नहीं करूँगा ताकि लोग मुझे गलत ना समझें। बताओ खैर, ना यार। मैंने लड़कियों को रीच आउट किया। तो उसी फिर क्या हुआ? भाई थोड़ा सा हेसिटेट कर ले भाई। तो ऑब्वियसली ज़हा ने जिस तरह बताया था, को भी उनकी काउंसलर ने बताया था, तो वो जो हमारा इंटरेक्शन था उन स्पेसिफिक गर्ल्स के साथ, वो सही गया क्योंकि मैं उनसे बात करी। वो अलग बात है अगर आप लोग लाइक आपका फोकस मेरी तरफ, इस पूरी इमेजिनेशन में मेरी तरफ होने की बजाय मेरी टांगों की तरफ होता, तो वो बहुत ज़्यादा हिलनी थी। आई वॉज शिवरिंग अप, क्या बोलते हैं यार उसको, आप ऊपर से नीचे तक? Top to bottom. क्या बात है, थैंक यू थैंक यू कैमरामैन कैमरामैन। सिमरन। टॉप टू बॉटम, आई वाज शिवरिंग टॉप टू बॉटम, और मेरी ना फट गई थी। खैर, तो लाइक तुमने जब अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी, लाइक बैरियर यूनिवर्सिटी, तो यू तो लाइक तुम्हारा किस तरह का एक्सपीरियंस था? यह जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत घटिया था। क्योंकि मेरा पहला दिन था और मुझे एक एक लड़का मिला रैंडम। हम अपना लिस्ट में नाम सर्च कर रहे थे, इत्तेफाक से हम दोनों सेम ही क्लास में थे। तो उन भाईजान ने क्या कहते हैं थोड़ी सी आइस ब्रेक की। मैंने पूछा आप किस क्लास में? उन्होंने बोला कि ये मैं बोला ओ सेम सेम। फिर हम लोग गए क्लास में। अब अब आप दोस्ती का लेवल ये चेक करें, हमारी एक हफ्ते कोई बात ही नहीं हुई थी। रोज क्लास में आते थे, साथ बैठते थे, सलाम करते थे और बस। और छुट्टी के टाइम अल्लाह हाफिज़ और घर चले आते थे। एक हफ्ता तो मैंने ऐसे गुजारा। फिर दूसरे हफ्ते में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे कॉमिक्स के कुछ चूतिया दोस्त भी आए हुए हैं वहाँ पे। तो मैं उनके साथ थोड़ी सी आइस ब्रेक की। अब उनका जो पर्सपेक्टिव मुझे लेकर के था वो बुरा था, क्योंकि वो लोग रूहान शाम को जानते थे। पॉप्स भी बस सिर्फ तुम्हें जिंदगी में डुबो गए ना। पॉप से मुझे हर हर जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ पे छोड़ने की कोशिश की। तो बाकी हाँ, उनसे फिर आइस ब्रेक हुई। उनको लगता था कि मैं भी रूहान की तरह मतलब बच्चियों के पीछे भागूंगा, जो कि ऐसा नहीं था। तो मैंने कोई हरामी सी बात कर दी, लाइक काफ़ी मतलब उनकी सुन के बुन फट गई थी। अबे भैया। खैर बोलो। ऐसा हुआ। तो क्या कहते हैं फिर हाँ, फिर उनसे ही मतलब थोड़ी आइस ब्रेकिंग हुई। वो लोग मुझे अभी तक पसंद नहीं है इतने खास। बहुत घटिया लोग हैं। इतने अच्छा, घटिया हैं कि तुम्हारे सामने ऐसी तुम्हारी तारीफ करेंगे, पीछे जाओगे तुम्हारी इतनी गीबत करेंगे कि तुम्हारे करेक्टर को रेप कर देंगे। आदमी एक पॉडकास्ट पे आके वो कर रहा है जो उसके पीठ पीछे करता है। देखो अब कुछ बातें तो बतानी पड़ेंगी ना उनके बारे में। तो डू यू रियली थिंक कि आप यूनिवर्सिटी का जो स्पैन होता है, मतलब तुम्हारे अभी तक यूनिवर्सिटी में जो कोर दोस्त हैं, शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। तो खैर, तुम्हारे जो यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं उनका लाइक वो तो ज़्यादातर कॉलेज से बने हैं। तो इस चीज़ को लेके आपका किसी चीज़ से आपका क्या मौक़िफ़ है इस चीज़ को लेके कि अबे यार क्या है? क्या? अरे अरे क्यों रो इतना? तो एक सवाल ही निकल रहा है मुझसे। एक सवाल निकलता है मेरी। मौकिफ में 3 दफा One, रुका। कहा चुप। यार मैं क्या करूँ ऐसा जो पता नहीं। क्वेश्चन कर रहे थे करो। 1 2 3 मौकिफ। क्या तो शायद वैसे यूनिवर्सिटीज़ में जो दोस्तियाँ होती हैं, जैसे तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, वो या तो कॉलेज से आए या फिर तुम्हारे इलाके में होते हैं ना, तुमने उनके साथ पिट्टू पिट्टू गरम खेला है। तो इट्स लाइक के यूनिवर्सिटी में
तुम्हारे कुछ कोई ना कोई तो दोस्त बने होंगे ना, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही दोस्त होंगे। तो डू यू रियली थिंक कि यू कैन फाइंड समथिंग एज मीनिंगफुल एज द फ्रेंड्स यू हैव फ्रॉम कॉलेज एंड ऑल, वैसे आप यूनिवर्सिटी में ढूंढ सकते हैं? नहीं, सीधी बात, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो दोस्त होते हैं ना, मतलब शक्ली सांप होते हैं। अल्लाह। ओह मैंने जो मेरे दोस्त ओहो या वैसे स्पीकिंग ऑफ गीबत, वो इतना लड़ दे रही है ये बात के अंदर, इतना यार रखना कि बस मैं क्या करूं। उसको छोड़ दो, तुम मुझे बताओ, मुझे नहीं पता क्या करूं। लेकिन फिर वो बोल रहा है ना, तो तुमसे बात कर, तुमको डिस्ट्रैक्ट इशारों की आवाज मुझे आ रही है। अच्छी। क्या कहते हैं, फेक फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी के होते हैं, सीधी बात है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज जो मेरे दोस्त बने थे, जो अभी भी हैं, जिनको मैं कहता हूँ दोस्त, वो ऐसे हैं कि अगर जैसे मतलब कि उनको कभी ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की नहीं उन्होंने। ट्रस्ट इन सेंस कह लो कि अगर कोई असाइनमेंट वगैरह होता है तो वो असाइनमेंट इतना गेट कीप करते हैं और हमसे सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम उनको एज रिटर्न जो भी मांगे वो सब दे दें, और बदले में वो आपको बीच की उंगली दिखाएं और क्या बात चले हैं। इज रिलेटेबल इट बात कर दी। इज इट द सेम एज के, वैसे जो दोस्ती है वो जिनके साथ आप सिगरेट शेयर करते हैं वो भी इतने ही सांप होते हैं, या सिर्फ ये आप इनकी बात हो रही है? नहीं, जिनके साथ सिगरेट सिगरेट शेयर करते हैं ना आप, उनके साथ आपका एक दूसरा बॉन्ड बनता है। क्योंकि भाई देखो कैमरा बैन कर। ओहो ओह तो हाँ। जिनके साथ आप सिगरेट शेयर करते हैं वहाँ पे अलग ही ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आप उस बंदे से कुछ भी मांग लो तो वो बंदा आपको दे तो देगा। अगर आप यूनी के दोस्तों के साथ ही सिगरेट शेयर कर रहे हो तो यार तो वो अलग अलग लोग होते हैं, ओह। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। यार अगर बट देखो यूनी के कचरा दोस्त होते हैं, सीधी बात है। बिल्कुल 4 ऐसा ही साल वो है। कचरा करने आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ नहीं मुश्किल से होंगे 3-4 दोस्त ऐसे आपके जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं। होंगे ना 3-4। होंगे, ओह, ऐसा अच्छा। नहीं है कि नहीं होंगे, यार लेकिन होंगे। तुम खुद देखो, तुमने इस यूनिवर्सिटी में जितने भी लोगों के हाँ, साथ 1 2 सिगरेट 3 शेयर 4 करी है, सही है, ठीक है। उन लोग एग्जैक्टली। से वो भले जितने भी बड़े कुत्ते के बच्चे हो ना, हाँ, लेकिन आप कभी भी उनके लिए बैड स्पॉट नहीं रख सकते अपने दिल में। बिल्कुल ऐसे ही है। तुम ले लो, नाम ले लो, सुलेमान। सुलेमान, आज़ाद, सिमरन, जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार। नहीं, जुल्फ़िकार सिगरेट थूक देता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। लेकिन हम लोगों ने सही बात है, जितने भी लोगों के साथ निकोटीन शेयर करी है वो उनसे एक बेहतर बॉन्ड है हमारा एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके साथ हमने सिगरेट शेयर नहीं करी। और मतलब अगर आप सिगरेट शेयर कर लेना तो वो सिगरेट तक ही रहती है, आप उनसे कभी असाइनमेंट वगैरह नहीं मांगते। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है कि आप बस उनसे बकचोदगारी में जाते हैं ओहो। और जाकर के सिगरेट वगैरह लेते हैं, या आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, ढाबे वाबे बैठना है, तो उनसे डिफरेंट लेवल की दोस्ती होती है। इसने तो पूरे काम की नहीं होती। इसने पूरे लाइफ पॉडकास्ट सम अप ग्रुप कर की दी। बजा दी। इसने तो हमारे धमाके कर दिए अपने ग्रुप में। इसको ये नहीं पता कि फटफटा जाएगी। ये पॉडकास्ट रील्स पे जाएगी और इसके दोस्तों को भी सामने आ जाएगी। मुझे मसला नहीं है। लॉर्ड। ओह वैसे बिग वर्ड्स फ्रॉम अ पर्सन जिसकी अभी 1 साल और है यूनिवर्सिटी में ना। हाँ शायद, वैसे आपका यूनिवर्सिटी में जाके जो रिलेशनशिप्स ओह टेक प्लेस करते हैं, अगर इस बारे में हम इनफ टॉक ना करें अच्छा। ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरी भी पड़ी आएगी। तो वैसे यूनिवर्सिटी में अब तुमने देखा होगा कि देर आर पीपल जिनकी मतलब ना स्टिल दोस्तियाँ होती हैं, जैसे तुम भी हो, तुम्हारी बहुत सारी दोस्तियाँ मुझे दिखती हैं अलावा कॉलेज के दोस्तों की भी। तो लाइक व्हाट डू यू डू टू मेंटेन देम, लाइक अगर तुम कह रहे हो कि दे ऑल आर स्नेक्स? फेकनेस भाई, फेक बन के रहो, सीधी बात है। जिनके साथ दोस्ती मेंटेन करनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से एफर्ट आपको कुछ दोस्तियों जिन पे एफर्ट लेस होती हैं, वो दोस्ती सबसे बेहतर होती हैं। और जो यूनिवर्सिटी की दोस्ती होती है उनमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ती है टू मेंटेन द बॉन्ड इंटरेस्ट वगैरह। अब वो इतने कोई वियर्ड से दोस्त होते हैं, उनके साथ आपको उनका उठाने भी पड़ते हैं। कभी कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, आपको वो अपने अंदर ही रखनी पड़ती है कि आगे वाला कहीं उठ के चला है, क्योंकि फिर आप कहाँ ही जाएंगे, वही सेम क्लासेस, सेम लौंडे होंगे, उन्हीं के साथ 4 साल गुजारना है। तो एक तरीके से आपको मतलब आप रियल साइड अपनी दिखा नहीं सकते एज कम्पेयर टू जो आपके पुराने दोस्त होंगे, जैसे असद। आई स्टिल थिंक ये बॉबी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बट ओके। तो वैसे ता और आपका क्या हुआ है इस चीज़ को लेके कि आप किस तरह मेंटेन करते हैं अपनी ये क्या दोस्तियाँ? माइक रख दिया मेरे मुंह पे। यार मैं ना बहुत लो मेंटेनेंस फ्रेंड हूँ,
तुम ज़िंदगी में आगे कहीं नहीं जाते भाई। क्यों यार? दोस्ती के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी होती है, चाहे वो हाई हो, हाई होनी चाहिए, क्योंकि लो मेंटेनेंस पे आगे वाला आपको जूता मार के चले आता है। कोई ये नहीं चाहेगा कि तुम उसके लिए इतनी कम एफर्ट्स दे रहे हो और आगे से तुम ये सोचो कि वो तुम्हारा बहुत करीबी दोस्त है, तो तुम्हें मतलब हाई ओहो, मेंटेनेंस मुझे तो वाला रहना बाहर पड़ेगा। चले जाना चाहिए, अब तो जवाब नहीं है मेरे मतलब बाहर पास। जाने की बात नहीं है, चीज़ों को फेस करना यार चाहिए बट आपको। इट्स लाइक प्रायोरिटीज की बात होती है ऑब्वियसली। हम सबके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमारे लिए हर चीज़ से ज़्यादा मीन करते हैं। तो इट्स लाइक कि आपके 6-7 दोस्त अगर ऐसे हों, अब मेरे 6-7 हो गए, पहले मैं बोल सकता था कि 3-4 हैं। तो इट्स लाइक कि आप वहाँ पे प्रायोरिटी रखते हो। तो जब यूनिवर्सिटी, मैंने देखा है बाज़ लोगों के लिए इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि यार बाकायदा मेंटल हेल्थ ख़राब हुई हुई है ना कि यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स एंड ऑल, ये शिट सही नहीं चल रही है। बट दैट्स आई डोंट थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी 4 साल बहुत कम होते हैं किसी के भी साथ ना इस तरह बॉन्ड करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में देयर आर पीपल जो आधे से ज़्यादा जो आते हैं जिनके कॉलेज टाइम से दोस्त होते हैं, आधे आते हैं जिनके स्कूल टाइम से ही दोस्त चल रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो अभी तक प्राइवेट करके अनसोशल हो चुके, एंटी सोशल हो चुके होते हैं। ओके, सही है, ठीक नहीं है, नहीं शॉट, ठा ठा मैं ठा। प्राइवेट अपनी ही बात ओके, कर रहा हूँ। इट्स लाइक जब आप सेकंड ईयर में होते हैं तो प्राइवेट ही होता है, आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं जाते आप। सेम यार, सेम तो बस। खैर। अब मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा एक जो कॉलेज का दोस्त था, हम्म वो मेरी क्लास में था। अब जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी आया, हम्म तो बंदा, उसको मैंने जब भी देखा ना, वो अकेले बैठा होता है। एक तो पहले वो गंजा हो गया, उसके बाल गिर गए सारे। जीरक गंजा कब हुआ? जीरक की मैं बात नहीं कर रहा। ओह। वो हाँ, जीरक भी था मेरी क्लास में, भूल गया उसका नाम। तो खैर ये है कि वो बंदा जब कॉलेज में था तब वो काइंड ऑफ एम्बीवर्ट था एक तरीके से, मतलब उसकी लोगों से बातचीत हो जाती थी। अब जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में आया, सारा उसका एक्सपीरियंस चेंज हुआ। तो वो बंदा, मतलब 4 साल, 3 साल गुजर गए, उसको जब भी मैं देखता हूँ वो बस अकेले घूम रहा होता है, अकेले लंच कर रहा होगा, अकेले किसी क्लास में जा रहा होगा। उसके दोस्त होंगे, मतलब कि एक दो दफ़ा मैंने देखा है कि दोस्तों के साथ बैठा होता है, बात कर रहा होता है, बट 99% ऑफ द टाइम ही इज़ जस्ट सिटिंग अलोन देयर। मतलब कि कोई बातचीत नहीं, बस उसके हेडफ़ोन्स लगे होते हैं कान में, और वो पता नहीं अल्लाह जाने क्या सुन रहा होता है। यार तुम लोग को लगता है जो लोग एक जो पीसेस नज़र आते हैं लाइक अपने सराउंडिंग में, जिनकी ज़्यादा कभी किसी से बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे और लाइक हमेशा अपनी कंपनी में नज़र आएंगे, डू यू रियली थिंक कि दे आर काइंड ऑफ हैप्पी पीपल? अब जैसे हम यहाँ पे बीप कर देंगे, लेकिन अब जैसे का एक्सपीरियंस ले लो। कहने हुँ। को एक बहुत ज़्यादा ही इज़ लाइक मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, आई एम वेरी इनफ फॉर माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन यू नो, आई नो इट्स नॉट दैट वे। इट्स लाइक एवरीबडी नीड्स समवन। यार बट जो लोग ऐसे होते हैं उनमें तुम एक चीज़ नोटिस करोगे बहुत ज़ोर से कॉमन, कि उनकी कोई ना कोई एक ऐसी साइड हॉबी होती है जिसको वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। जैसे अबे अब इसको कैसे बीप करेंगे हम? खैर नहीं, तो ओके। वो उनका भी कोई एक मैकेनिज़्म होता है ना हाँ, कि मतलब जिस चीज़ से, किसी चीज़ उनको कहीं से तो खुशी अब मिलती होगी ना। जहाँ पे सोशलाइजिंग नहीं होती ना, वहाँ पे उनके लिए कोई कोई और चीज़ होती है। ऑफ जैसे कोर्स, आप हाँ। रिलीजियस बन जाते हैं, आप क्या कहते हैं, मतलब दोस्तों को कटा करके आप इस्लाम की तरफ जैसे चले जाते हैं, आपको मतलब कि फिर मैंने वो जैसे जो अपने ये वाले जो फेज में इलेक्ट्रिक गिटार लोनलीनेस सीख होती है लिया ना, था। जो इंसान की लोनलीनेस होती है, वो एक जगह से लोकल कंपनसेट ट्रेन हो रही सुन सुन होती के। है। ऐसा भी है यार। सो आई पता नहीं। फील, हाँ, मे बी। डू यू गाइस रियली थिंक कि जब कोविड वाला टाइम आया था उसके बाद से एक बहुत बड़ा इस इन चीज़ों में चेंज आया है, लाइक पीपल आर फकिंग इंसेल्स नाउ। मैं अपनी मिसाल रख लेता हूँ, आई एम अ फकिंग इंसेल। झूठ बोल रहे हैं। मुझसे किसी औरत इसको आप से बात बम्बल नहीं पे की सर्च जाती। करें। ओए। तो मेरी किसी यार, लेकिन बट इट्स लाइक मुझसे आमने सामने तो रीच आउट नहीं किया जाता ना अब किसी को। काफ़ी ज़ोर से इस चीज़ में चेंज आया है कि अब लाइक लोगों को इतनी ज़ोर से उल्टे सीधे इश्यूज आए हैं आफ्टर कोविड सोशल रहने में। अब लाइक कभी किसी से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जैसे कोई सीनियर है, मैं उससे सलाम दुआ थी, अगले सेमेस्टर में मिला उससे सलाम नहीं कर पाया मैं। तो इस टाइप के इश्यूज लाइक तुम लोग के को लगता है कि कोविड के बाद से इश्यूज थोड़े से राइज में आए? हाँ, आए। क्योंकि जब कोविड था तब आपको सिंपली सोशल मीडिया रीच आउट थी। आप क्या करते थे, बस एक टैग घुमाते थे, आपको ना कोई एनर्जी डालनी होती थी अपनी, कुछ भी हो आप बस एक कोई बात बोल देते थे और स्टार्ट हो जाते थे। मतलब आप एक तरीके से एक एक दूसरे से कनेक्टेड फील रहते थे। अब आफ्टर कोविड क्या हुआ कि आपके अंदर वो शाइनेस आ गई। आप थोड़े से
इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बन गए। मतलब मैं यही बोल रहा था कि जैसे मतलब कि जितने भी जो कोविड का जो कह लो कि इफेक्ट था ना, वो ये हम्म था कि आप मोस्टली इंट्रोवर्ट बन गए। हम्म आप जो सोशलाइजेशन होती थी जैसे पहले कि आप स्कूल में मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, अब वो जो 2 साल का तकरीबन ब्रेक आया ना, उसमें आपने क्या ही किया? उसमें आपने मूवीज़ देखी हैं, आपने गेम्स खेले होंगे। अब जो सोशलाइजेशन जितनी ज़्यादा वास्ट थी ना, वो कटते मतलब 2-3 लोग पे पहुँच गई होगी। आप 2-3 लोग को रोज़ कोई मीम शेयर कर रही हैं, ये कर रहे हैं, बाकी फिर आपका दिन क्या क्या जा रहा है? आप कुछ नहीं कर रहे। ना आप बाहर निकल सकते हैं, ना आप इतना कोई हैंग आउट कर सकते हैं। अब जो हैंग आउट और बाहर निकलने के जो इश्यूज़ थे ना कोविड में, ये थे कि हम्म आप इन पर्सन जो मुलाकात होती है ना, वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू आप जो टेक्स्ट पे बात कर रहे होते हैं। क्योंकि तो है टेक्स्ट पे भाई। आपको सामने वाले का ना कोई मूड पता होता है, ना कोई आप हँसी-मज़ाक, मतलब कि टेक्स्ट पे अगर आप कोई नॉर्मल बात कर दो और इन रियल लाइफ वही नॉर्मल बात पे आप लोग हँसो, तो बहुत बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि उस नॉर्मल बात में कितनी वो थी, ये गहराई थी कि आपको कैसी वो हिट की, उस बोलने का अंदाज, लहजा वगैरह। इनफैक्ट टेक्स्ट पे बात करना वाज समवॉट कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू हाँ, टॉकिंग इन पर्सन। अब आपको किसी काइंड ऑफ जजमेंट का डर नहीं था, आप अपने आप को 10,000 तरीकों से समझा सकते तो थे। यही तो यार टेक्स्ट पे कोविड अपने का आप को वो है ना। समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? ये Yeah. टेक्स्ट पे समझाना मुश्किल थोड़ा बहुत होता है यार लेकिन क्योंकि अगर आप इफ़ यू आर गुड विद वर्ड्स तो आप किसी को मैनिपुलेट इतना भी कर सकते हो कि आप उसको अपने प्यार की बाटली में भी उतार सकते हो। और एक मुझे और ये तुम बाद में सिखाना। खैर ये कंटिन्यू। भी है कि चलिए जो किसी टेक्स्ट में होता है ना, टेक्स्ट में बात करना और इन रियल लाइफ पर्सन किसी से बात करना बहुत डिफरेंस है। क्योंकि टेक्स्ट में आप अपना टाइम ले सकते हैं कि आपने 1 मिनट रुक के आप पूरा सोचे जवाब आपने कंस्ट्रक्ट किया पूरे जवाब को कैन प्रॉपर कि ऑल्सो आगे वाले की कैसे मैं फाड़ सकूं। इन रियल लाइफ आपको इम्पल्सिव जवाब देना होता है, जो आपके दिमाग में आता है फ़ौरन फ़ौरन। ये बहुत बड़ा तो डिफरेंस आप होता है। अपनी पर्सनैलिटी को फ़िल्टर नहीं कर सकते इन पर्सन। या जैसे मैं जो गलीज़ बातें मैंने शऊद से करी हैं इन पर्सन, वो मैं कभी भी अपने जो टेक्स्ट वाले दोस्त हैं उनके सामने नहीं कर पाया। मैं तो बहुत लाइक ट्रॉमेटाइज़्ड हूँ इसकी गलीज़ बातों से। मेरे दिमाग में जो इमेज बनती है वो रात को मुझे हॉन्ट करती हैं। जस्ट जैसे सो आई वुड लीव इट हियर। जैसे इसकी नानी। एनीवेज़ आगे। एनीवेज गाइस, शऊद अच्छा टाइम था शऊद, मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। झूठ और बोल रहे हो। या दिस इज़ इट गाइस, दिस इज़ द रोनास पॉडकास्ट। आपके साथ होस्ट असदुल्ला खान, और साइड होस्ट ताहस बुत। माय साइड हो, और शऊद सुल्तान, थैंक यू। आरिश का कज़न। ओके बाय।